महादेव दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आज देश में 20,000 से ज्यादा प्रतिदिन कोरोना के केसेस आ रहे हैं। ऐसे समय में यूजीसी ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछकर एक गाइडलाइन जारी की और कई समितियां बनाई। उसके बाद एक गाइडलाइन जारी की जिसके अनुसार अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा सितंबर महीने के अंत तक ले ली जाएगी। परीक्षा देने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मेरे यूजीसी से कुछ सवाल हैं जो कि परीक्षा से इतर हैं। परीक्षा देने में हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें प्रमोशन भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं यूजीसी से कुछ साधारण से सवाल पूछना चाहता हूं जिसका कि जवाब मुझे चाहिए। पहला सवाल है कि क्या फाइनल ईयर के छात्र आपके लिए कोरोना टेस्टिंग किट हैं? मान लीजिए सितंबर के अंत तक कोरोना नियंत्रित हो जाता है तो फिर उसी समय एक बड़ी भीड़ को विश्वविद्यालयों में जुटने देना, जो कि परीक्षा के लिए जब भी आप परीक्षा लेंगे तो एक बड़ी सी भीड़, एक मास गैदरिंग होगी विश्वविद्यालयों के अंदर, तो ऐसे में क्या वो कोरोना को आमंत्रण देना नहीं हुआ? खुदा न खास्ता अगर एक भी छात्र उसमें कोरोना से पॉजिटिव हुआ, और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर परीक्षा होती है उसके बाद कुछ दिन की छुट्टी होती है तो सभी बच्चे घर जाते हैं, लगभग हफ्ते भर की भी कम से कम छुट्टियां होती ही हैं। तो अगर कोई भी छात्र कोरोना पॉजिटिव हुआ तो वो कितनों को पॉजिटिव करेगा? अगर उससे कुछ भी पॉजिटिव होता है, कितने भी लड़के पॉजिटिव होते हैं, अगर 10, 20, 50 भी अगर हो पाए और उसके बाद वो अपने अपने घर को जाते हैं, अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं और वहां पे वो लोगों को संक्रमित करेंगे, तो क्या ये सही है कि इतनी बड़ी संख्या में मास गैदरिंग एक जगह करके कोरोना को आमंत्रण दिया जाए? और अगर ऐसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? विश्वविद्यालय प्रशासन, यूजीसी या हम खुद? मेरा दूसरा सवाल है कि अगर एकेडमिक चीजें नहीं चल रही हैं तो सरकार नियुक्तियां कैसे निकाल रही है? सरकार नई भर्तियां कैसे निकाल रही है? नई भर्तियों के अनुसार अगर हम देखें तो अभी हम मिडिल क्लास फैमिली से लोग आते हैं, हमें डिग्री लेके कोई अपना फैमिली बिजनेस स्टार्ट नहीं करना होता है। हमारी सबसे बड़ी नीड होती है जॉब, तो हम जो पढ़ाई करते हैं वो जॉब के लिए करते हैं। तो ऐसे समय में अगर हम ये माने कि कोरोना के समय हम पेपर देते हैं, अभी तो एकेडमिक कैलेंडर खत्म चल रहा है, तो ऐसे समय में वैकेंसियां क्यों निकल रही हैं? वैकेंसी कौन कौन सी निकली है? अभी एसएससी का सीपीओ का पेपर आया है, सेंट्रल पुलिस ऑफिसर का, जिसके लिए फाइनल ईयर के अपीयरिंग छात्र तो भर सकते हैं, लेकिन उन छात्रों का जो सेकेंड ईयर में थे और वो इसे भर सकते थे इस फॉर्म को अपीयरिंग के तौर पर, लेकिन वो इसे नहीं भर पाएंगे। इसके अलावा एयरफोर्स में एएफ कैट की यानी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट की भर्ती आई है। इसके अलावा यूपीएसआई की भर्ती आने वाली है जिसमें कि ग्रेजुएशन की डिग्री अनिवार्य होगी। ऐसे समय में जब हमारे पास डिग्री नहीं है तो हम उसे किस प्रकार भरेंगे? तो जब हमारा एकेडमिक कैलेंडर जीरो चल रहा है, हमारा एकेडमिक सेशन नहीं चल रहा है, हमारी क्लासेस नहीं चल रही है, हमें डिग्री नहीं मिल रही है, तो ऐसे समय में क्या नियुक्तियां, नई भर्तियां निकालना सही है? अभी ऐसी भी खबर आई है कि यूपी गवर्नमेंट भी कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकालने वाली है। तो अभी जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है या जिनका कोर्स लटका हुआ है वो इसे भर सकते थे, लेकिन वो अब नहीं भर पाएंगे, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरा अगला सवाल है कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूं और स्नातक के अंतिम वर्ष में हूं। ऐसे समय में पहले लगभग 15 मई को एक मिनट जारी हुआ था जिसके अनुसार हमारी परीक्षाएं 1 जुलाई को करानी थी। उसके बाद अभी एक नई प्रेस रिलीज आई है जिसके अनुसार हमारा जो एंट्रेंस है वो 16 अगस्त से 31 अगस्त कराया जाएगा। यूजीसी ने भी पहले अपनी ये गाइडलाइन जारी की थी, एक नई गाइडलाइन जारी की है। इन सबके बीच जो क्लियरिफिकेशन की दिक्कत है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ है कि न चाहते हुए भी हम छात्र एक तरह का मानसिक दबाव झेलने के लिए बाध्य हैं। हमारे ऊपर कोई भी चीज क्लियर नहीं होने से, कोई भी चीज स्पष्ट नहीं होने से हम एक तरह का मानसिक दबाव झेल रहे हैं और ये काफी हमारे लिए खतरनाक है। तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? मतलब अगर आप बार बार डेट को बढ़ा रहे हैं और हमारे ऊपर एक तरह का मेंटल प्रेशर आ रहा है, इसे निश्चित रूप से सभी छात्र महसूस कर पा रहे होंगे जो कि विशेषकर फाइनल ईयर में हैं। तो क्या किया जाए कि हमारे ऊपर ये मेंटल प्रेशर न आए? और मेरा चौथा सवाल है कि यूजीसी ने ऑनलाइन एग्जाम कराने का भी सुझाव दिया है। क्या सच में हम ऑनलाइन एग्जाम करा सकते हैं? ये बात मतलब क्या ही कहें इस बात को। मतलब अभी बरसात का मौसम चल रहा है, थोड़ी सी बारिश होते ही इंटरनेट इतना नीचे चला जाता है कि
कि जहां से हम मुश्किल से फेसबुक और व्हाट्सएप को स्क्रॉल कर पाते हैं। और कई यहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में खासकर बहुत दूर दराज से छात्र पढ़ने आते हैं। ऐसे गांवों से वो प्रतिभावान छात्र आते हैं जहाँ की इंटरनेट की सुविधा नहीं है, या अगर इंटरनेट है भी तो वो बहुत ही कम है। तो ऐसे में ऑनलाइन एग्जाम लेना कितना सही होगा, ये मेरा सवाल है यूजीसी से। तो इस तरह मेरे यूजीसी से 4 सवाल हैं। पहला कि कई बार अपना शेड्यूल बदलने से छात्रों पर पड़ रहे मेंटल प्रेशर का जिम्मेदार कौन है। दूसरा कि क्या आपके लिए छात्र कोरोना की टेस्टिंग किट हैं जिन्हें आप टेस्ट कर रहे हैं एक जगह मास गैदरिंग करवा के एग्जाम के नाम पे। तीसरा है कि क्या ऑनलाइन एग्जाम आपको सच में लगता है कि इतना कारगर है आज के समय में कि आप ऑनलाइन एग्जाम ले सकें। क्या आपकी इंटरनेट व्यवस्था या जो दूर दराज से छात्र हैं वो इतने सक्षम हैं कि वो ऑनलाइन एग्जाम दे सकें। और जब हमारा एकेडमिक सेशन नहीं चल रहा है तो नई नियुक्तियां निकालने का क्या कारण है, और नई नियुक्तियां सरकारें क्यों निकाल रही हैं जबकि हम वहीं पे ठहरे हुए हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो सरकार नई नियुक्तियां किसके लिए कर रही है। धन्यवाद। इस वीडियो को आप इतना शेयर करें कि चारों तरफ फैला दें और इसे यूजीसी से हम सवाल पूछें, यूजीसी हमें जवाब दे कि हमारे इन सवालों का क्या जवाब होगा और हम क्या करें, आखिर करें क्या हम। धन्यवाद।